नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। बहुत पुराना नेता है। मोदी का लहर है। मोदी की लहर में जो सवार हो जाए जो सवार हो सब नहीं है पार। सब नहीं आ पा। काला धन वापस लाएंगे, सभी लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, महंगाई घटाएंगे। महंगाई देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए 100 से पार हो गया। ये सब मुद्दा कहाँ है? मुद्दा तो है राम मंदिर और 370 धारा। इधर युवा लोग बड़ी दीवाना है जयराम का। उम्मीद है उनसे कुछ भी। वोट तो जाएगा एकदम जाएगा जाएगा ना? एकदम जाएगा। नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल सफर 24 वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम कर रहा है लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनज़र रखते हुए। और आज इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचे हैं चौपारण में। जी हाँ, चौपारण का ये विख्यात जगह है जिसको जयप्रकाश आई हॉस्पिटल बोलते हैं। यहाँ पर अमूमन इनको ये जो जगह है इसको बहेरा आश्रम के नाम से ये प्रचलित है। जगह यहाँ पर एक बहेरा है, इसी के नाम से यह हॉस्पिटल बहुत प्रचलित है। यहाँ दूर दूर से लोग दूसरे राज्यों से भी लोग आंख दिखाने के लिए, आंखों का इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत कम रेट में और यहाँ पे इलाज आंखों का होता है। तो ये एक पॉपुलर जगह है, हम लोग यहाँ रुके हैं। चलिए यहाँ से संसदीय चुनाव का क्या माहौल है जानने का हम कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। आप लोग लोकल हैं? लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल जो है इसको बहेरा आश्रम ही बोलते हैं। हाँ, बहरा आश्रम बोलते हैं। यहाँ कोई जगह का नाम है बहेरा का? बहरा गांव है। गांव है? हाँ, गांव। इसीलिए हाँ। ये हॉस्पिटल बहुत पॉपुलर है। यहाँ सुनते हैं सस्ता में अच्छा इलाज होता है। अच्छा इलाज होता है। हाँ, बहुत दूर दूर से आदमी लोग आते बहुत हैं दूर से आते हैं। स्मार्ट प्रधानमंत्री का भी कार्ड से होता है ना? हाँ, प्रधानमंत्री कार्ड से भी। देखिए एक जानकारी दी है चाचा यहाँ पे कि आयुष्मान कार्ड से भी यहाँ पर इलाज होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लॉन्च किया हुआ है जिसमें 5 लाख तक फ्री इलाज होता है, तो वो भी यहाँ एक्सेप्टेबल है। और बड़े बड़े आँख के ऑपरेशन से लेकर के बहुत तरीके का जो टिपिकल इलाज है आँख का, वो इस हॉस्पिटल में मौजूद है। सब हाईटेक मशीन से सब कुछ यहाँ पर लैस है ये हॉस्पिटल। हाँ, सब मशीन से होता है। चाचा एक्चुअली हम लोग अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र घूम रहे हैं। हमारा चैनल है सफर 24 यूट्यूब चैनल है, और उसमें एक कार्यक्रम चला रहे हैं वोटर्स के मन की बात। अभी जैसा कि जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव आ गया है, तो इधर आप लोग तरफ जो आप लोग का संसदीय क्षेत्र हजारीबाग ही होगा, हजारीबाग है। तो इन्हें क्या माहौल चल रहा है? हम लोगों का तो ये बहरा पंचायत है, यहाँ तो 1200 का वोट पोलिंग होता है। हाँ। इसमें तो समझिए कि 900 तो हम लोग सब बीजेपी में ही जाता है। 900 बीजेपी में ही चल रहा हाँ, एकदम। उसमें कोई दूसरा पार्टी का एने ओने नहीं हो सकता। ये बूथ बहरा बूथ में 2 बूथ है। है। इस बार तो कांग्रेस से विधायक जीते थे यहाँ। कहाँ? विधायक में जीते थे, लेकिन वो कुछ तो पर भी हमारे यहाँ वोट बीजेपी का ही ज़्यादा गया। मात्र 143 वोट गया कांग्रेस का हमारे यहाँ से, बहरा बूथ से। हाँ, लेकिन सब इधर ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, थोड़ा सा। हाँ, जैसा कि आपको बताएं कि वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम करते करते हम लोग चौक पे रुके थे। थोड़ा दूर हम आगे आए हैं। यहाँ पर एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, यहाँ कुछ लोग हैं। वोटर्स के मन की बात में यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि इधर फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, इधर किसका माहौल है, अभी क्या संसदीय चुनाव को लेकर के चल रहा है? अभी तो इधर बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का? वहाँ भी खड़ा हुए थे तो बीजेपी ही बोल रहे थे। जी, बीजेपी के अलावा इधर कोई माहौल नहीं है? कोई माहौल नहीं। आज इधर जो अकेला यादव है कांग्रेस से हैं, ये सब कोई माहौल यहाँ नहीं है। हमको लगा पिछली बार जीते हैं तो माहौल कांग्रेस का होगा। नहीं, बीजेपी का है। आपको क्या लगता है? नहीं, इनका भी कहना वही ठीक ही है। आप अपना बताइए ना। ना ठीक है, बीजेपी ठीक है। वहाँ इटखोरी मोड़ पास भी हम लोग रुके थे, तो वहाँ तो आधा बीजेपी था तो आधा कांग्रेस का मिल गया, उसके बाद जयराम का भी मिल गया। नहीं, बीजेपी ठीक है। ठीक है। तो जयराम का चर्चा कैसा है? अभी तो फिलहाल वो लोग का अभी इधर कुछ वो सा चर्चा नहीं। उसके बारे में जान रहे हैं? हाँ, जरूर जानते हैं उनको। आप कैसे? यही घर हुआ? यही है। वही बीजेपी माहौल है? द्वार का वही रहेगा। मतलब मोदी जी को इस बार भी बैठाएंगे देना है? हाँ, एक लास्ट मौका देना। 400। अच्छा, जेपी पटेल जो हैं वो बीजेपी में थे पहले, वो कांग्रेस में आके टिकट लिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी का कुछ तो कैडर होगा जो उनके साथ आकर के डैमेज करेगा मनी जसपाल? कोई डैमेज नहीं करेगा उनको। कैसे करेगा? बहुत पुराना नेता है। मोदी का लहर है। मोदी की लहर में जो सवार हो जाए जो सवार हो सब नहीं है पार। सब नहीं आ पा। इनसे थोड़ा बात करते हैं। वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। क्या माहौल है इधर, बताइए कुछ आप। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में पड़ता है ना आप लोग का? जी जी हाँ। भाजपा, कांग्रेस,
जयराम। वैसे अभी का जो मौजूदा स्थिति है उससे लगता है कि यहाँ पे यूपीए का जो प्रत्याशी हैं वो विजयी होंगे। जयप्रकाश पटेल। चूँकि अभी केंद्र का जो स्थिति है उससे आप लोग भी अवगत हैं, चूँकि आप पत्रकार हैं, घूमते हैं, सारी जगह देखते हैं, सुनते हैं। तो जो अभी स्थिति है, जो अभी माहौल बना हुआ, जो क्रिएट हुआ है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो माहौल क्रिएट हुआ है, उस हिसाब से लगता है कि यूपीए का प्रत्याशी यहाँ निकलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का माहौल जो है मोदी जी का क्रिएट हुआ तो उनके पक्ष में है। बहुत जगह लोग बोलते हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट देंगे हम लोग। मोदी जी का नाम पे वोट पड़ा, हम लोगों ने दिया, नहीं दिया सो बात है। वो 10 साल ऐसे राज तो किए नहीं, हाँ वोट दिए तभी हम लोगों ने ही तो दिया। लेकिन जो उन्होंने कहा, जो वादे किए, हमको लगता है किसी भी वादे पे वो खरे नहीं उतरे। जैसे उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाएंगे, सभी लोगों के खाते में 15 लाख पहुंचाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कहाँ स्थिति, आज तो बदतर स्थिति हो गई। महंगाई घटाएंगे, महंगाई देखिए, पेट्रोल का दाम देखिए 100 से पार हो गया। ये सब मुद्दा कहाँ है? मुद्दा तो है राम मंदिर और 370 धारा। देखिए राम मंदिर जो है ना, एक आस्था है, उस पर हमारे उसी में तो सब बह रहा है। हम लोग भी हैं, हम लोग भी उनको मानते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं मानते हैं। वो एक सिर्फ आस्था मात्र है, ना कि वो राजनीति है। 15 लाख वाला मुद्दा गायब हो गया। तो यही चीज़ है ना, यही माहौल क्रिएट हुआ ना। आज ये डैमेज अब उनको करना शुरू कर दिया। ये आज का जो स्थिति है, आप ठीक है राम मंदिर आपने बनवाया, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बना, ऐसा नहीं है कि आपने बनवाया। क्रेडिट तो बीजेपी ले रही है। इससे पहले राम का पूजा नहीं होता था क्या? लोग नहीं मानते थे? सारे लोग मानते थे। ऐसा नहीं है कि उनका जगह जगह अभी रामनवमी, जाहिर सी बात है, सारे लोग पूजा करते हैं, सब भक्तिमय हो जाएंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाए। देखिए बेरोजगारी तो है, पेट्रोल भी महंगा है, सब कुछ है, लेकिन देश लेवल पर लोग देखते हैं कि मोदी मजबूत है, विश्व में पूरा डंका बज रहा है इनका। ये देखिए अभी अगर आप बुरा नहीं माने तो हम बताते हैं, आज जो है ना, जितना भी मीडिया वाले हैं सब गोदी मीडिया हो गए, ठीक है। और गोदी मीडिया होने की वजह से वो पॉपुलर हैं, बस यही उन्हीं का बात दिखाते हैं सर। बस आप टीवी खोल के देख लीजिए, सुबह से लेकर सिर्फ मोदी मोदी, बाकी तो कोई है ही नहीं भारत में, है ना। तो मोदी अभी क्या देखिए, अभी जो कह रहे हैं कि हाँ हम लोग 400 पार कर रहे हैं, बोल रहे हैं 400 पार। अगर आप 400 पार कर रहे हैं, सीधी सी बात है, अगर 400 अगर हम जीत रहे हैं तो किसी को क्यों अंदर कराएंगे? मुख्यमंत्री लोग को अंदर करा रहे हैं, सारे जो लोग को भ्रष्ट है, करप्ट है, इसलिए अंदर जा रहा है। अरे भाई साहब, करप्ट आज के डेट में कोई है जो बिल्कुल स्वच्छ हो? हमको आप बता दीजिए एक भी कैंडिडेट। राजनीति में आने का मतलब ही है करप्शन करना, ठीक है। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। आप जितने भी करप्ट लोग हैं सब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब अगर करप्ट लोग को आप ले रहे हैं तो आप कितना स्वच्छ हैं, इसी से छवि दिखता है आपका। तो बीजेपी पास तो गंगा जल छिड़क देते हैं, सब साफ हो जाता है। हाँ, तो अभी तो भाई मोदी के पास ऐसा वॉशिंग पाउडर पता नहीं किधर से लेकर आए हैं कि रामराज है। देखिए आरोप लग रहा है 400 पार करे चाहे 500 पार करे, लेकिन आरोप लग रहा है कि आप लोग जो है सबको अंदर करवाते जा रहे हैं। कुछ नहीं, जो मंत्री लोग को अंदर करा दे रहे हैं, नेता मंत्री। चोरी करेगा वो जेल जाएगा ही, जो चोरी करेगा। भाजपा में चोर नहीं है, नेता लोग कोई चोर नहीं है, सब साफ है। सब साफ है, क्योंकि वो राम लाए हैं, राम लाए हैं, और राम जहाँ है सब पवित्र हो गया। सब पवित्र हो गया। राम से बढ़ के तो जो करप्ट है उसको मैंने तो सजा होगा ही। जयंत सिन्हा पास का कम पैसा है, जसवंत सिन्हा पास पैसा मैंने समझिए, पैसा वैल्यू नहीं रखता है। अब की पैसा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ही तो सब जा रहा है। किस रूप में पैसा लाए, चोरी करके लाए कि डकैती करके लाए, उसका रूप मैंने लिया जाता है। पैसा तो हम कमा रहे हैं, हम 2 लाख रुपया महीना। अब 2 लाख रुपया में पैसा तो हमारा ही रहेगा ना। अब चोरी करके ले आवेंगे तो पैसा रहेगा, वही पैसा पकड़ा रहा है ना। विपक्ष लोग जो लिस्ट थमा रहा है ईडी को, उस पर कार्रवाई काहे नहीं हो रहा है? विपक्ष लोग मैंने समझिए कि इसमें मोदी पर मैंने सब लगे हुए हैं। अब साफ है, भाजपा में इनका कह रहे हैं कि सब ईमानदारी से कमा रहे हैं। अरे ये तो साफ झलक रहा है ना सर जी, कि अभी जो है शराब घोटाला का जो बात है, अभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, हाँ, जो 60 करोड़ का घोटाला हुआ। आप हमको बता दीजिए कि आप हम अगर स्वच्छ हैं, ठीक है, तो हम जो दोषी वार है मुझसे पैसा क्यों लेंगे? पहली बात। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में एक आदेश होता है कि जो लोग जिस पे आरोपित होते हैं उसका बैंक अकाउंट सील किया जाता है। क्या आज तक उनका अकाउंट सील हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर ये जेल जाने के बाद उसके अकाउंट से पैसा कैसे ट्रांसफ़र हो गया?
कांग्रेस का बैंक अकाउंट सील हो गया। बिल्कुल हो गया। तो जब भाई आप दूसरा का हो सकता है, नियम तो सबके लिए बराबर है ना। ये तो मोदी जी नियम को ताक पर रख रहे हैं। एकदम ईमानदारी से बताइए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए कि नहीं? 100 रुपया हो गया। सस्ता होना चाहिए। तो वेतन भी तो है 1.5 लाख, तो सस्ता क्या होगा? यहाँ बेरोजगारी का फौज खड़ा हो गया पूरा देश में। आप खड़ा नहीं है, सब अपना अपना कमा रहा है, खा रहा है। कोई यहाँ महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। कह रहे हैं महंगाई नहीं है। वो देखिए अपने अपने सोच है। अगर इनको लगता है कि महंगाई नहीं है तो ये इनका अपना सोच है। अगर हो सकता है ये पेट्रोल नहीं भराते होंगे, साग सब्जी नहीं खरीदते होंगे, सिलेंडर पे गए खाना नहीं बना रहे होंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिए, क्या कहता है, लगता है आपको कि सही में चोर थे कि फंसा दिया गया उनको? नहीं, मैंने अथी खनिज पदार्थ में तो लेवे किए हैं पैसा वो लिए हैं। पर देखिए पहली बात क्या है ना कि हेमंत सोरेन जी जो है जेल गए तो खनिज संपदा का आरोप उन पे नहीं है। उन पे आरोप है ज़मीन के खरीद पे। और ये भली भांति जानते हैं कि झारखंड में सेंटी जब से लागू हुई है तब से आप वो जो ज़मीन है, जो जीएम लाइन का ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो, उसका रजिस्ट्री होता नहीं है। वो किसी के नाम पे निजी नहीं हो सकता। जब आप नहीं हो सकता है तो आप इसको प्रूफ कीजिए ना। जब रजिस्ट्री हो ही नहीं सकता तो वो ज़मीन का घोटाला कैसे कर लिया? जो ज़मीन खरीद बिक्री हो ही नहीं सकता, उसके खरीद बिक्री के मामला में लगा दिए हैं, उनको अंदर कर दिए हैं। अब आप ही बताइए, तो आपको लगता है ना कि कहीं गलत तरीके से फंसा है? गलत तरीका हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा ईमानदारी से, जो मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री है उसके ऊपर इतना ताबड़तोड़ कार्रवाई और जेल तक पहुंचा देना, आपको लगता है कहीं ना कहीं राज्य को अस्थिर करने का एक तरीके से हो सकता है? ऐसा तो राज्य अस्थिर करने का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानते हैं इस बात को? मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लीडर की मैं बात कर रहा हूँ, उनका बयान भले मोदी जी का सपोर्ट मिलता है, लेकिन कहते हैं कि चाहे जो भी है सिटिंग मुख्यमंत्री थे, इतना आनन फानन में जिस तरह से कार्रवाई करके उनको अंदर कर दिया गया, इसका मैसेज भी खराब जाता है कि कार्रवाई तो हो रहा है लेकिन टारगेटेड कार्रवाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप चाचा कुछ बोलेंगे? भाजपा ही है कि कांग्रेस? इतना बता दें। नहीं ना, हम लोग का अब हम यार लड़का है भी, अगर खाना देंगे तो बैठ करके खाएंगे, आराम करेंगे, बस इतना ही हम लोग आप जानते हैं। अब जयराम का क्या है, कुछ बताइए, है कुछ माहौल इधर? यहाँ से जयराम महतो के संजय मेहता है उनके। से संजय मेहता यहाँ से उम्मीदवार हैं वो, है ना। और मैं समझता हूँ कि अच्छे उम्मीदवार हैं, अच्छा व्यक्तित्व भी है उनका। लेकिन अभी का जो स्थिति है नहीं लगता है कि वो मुश्किल है। हाँ मैंने निकाल पाएंगे, लेकिन भविष्य में आने वाला समय में उनको भी चांस मिलेगा। आप कुछ बताइए, किन्हें वोट मारिएगा, मोदी जी की राहुल गांधी? शॉर्टकट में बता दीजिए। अभी तो कुछ बता नहीं सकते, हवा माहौल देख लीजिएगा तब माहौल जैसा रहेगा उसमें माहौल बनेगा, उन्हें दे देंगे। जरूरी नहीं है कि मोदी जी देंगे ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। आप बताइए भैया, कुछ बोलिए। चलिए ठीक है, जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप भी अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत सारे लोग होते हैं कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, कुछ जयराम के हैं, लेकिन आप जब देख रहे हैं वीडियो, आप मौजूद नहीं हैं प्लेस पर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके मन में क्या बात है, आप किसको सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जयप्रकाश लोक नारायण आई हॉस्पिटल के पास रुके थे चौपारण में, और वहाँ से उसको बहेरा आश्रम भी बोलते हैं क्योंकि बहेरा बस्ती है इधर, उसी के नाम पे शायद बहेरा आश्रम पड़ा, उसका काफ़ी पॉपुलर हॉस्पिटल है। वहाँ से वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम के तहत हम लोग आगे बढ़े। हम लोग गांव आ रहे थे तो इसी क्रम में देखिए फील्ड में कुछ नौजुवक हैं जो क्रिकेट खेल रहे थे। आश्चर्य मुझे हुआ कि ये तेज़ धूप है, अभी लगभग 11 बज रहा होगा ना, तेज़ 12 बजे का तेज़ धूप है, और मतलब इस धूप में भी दीवानगी इतना है क्रिकेट का कि ये लोग कॉन्टेस्ट खेल रहे थे। और तो हम लोग को लगा कि चलो युवक हैं और युवकों से जानना चाहिए कि आखिर माहौल किधर है और इन लोगों के मन में क्या है, किस पार्टी को या किस कैंडिडेट को ये लोग पसंद करते हैं। क्योंकि आजकल जो है युवा के कंधे पे देश की राजनीति बहुत हद तक टिक गई है। पिछली बार मोदी भी 2 बार से आए हैं तो युवाओं का बहुत बड़े लेवल पर वोट मिला है। इस बार जयराम महतो के साथ युवाओं का बड़ी भीड़ देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी,
कांग्रेस या जयराम? संसदीय जो हजारीबाग संसदीय क्षेत्र है, इसमें 3 लोगों में विशेष रूप से कॉन्टेक्स्ट है। संसदीय क्षेत्र जो है सांसद के चुनाव के लिए, आप वोटर्स होंगे, वोट देते होंगे। जी जरूर, सबसे पहले तो आप लोगों को सलाम कि इतने धूप में खेल के प्रति दीवानगी है। एकदम एकदम जरूर, वही देख करके हम आए भी कि जब इतनी दीवानगी खेल के प्रति है तो कुछ राजनीति के प्रति भी जरूर होगा। एकदम एकदम। किधर चल रहा है इधर माहौल? अभी इधर है मनीष जायसवाल। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी से खुश है कि मनीष जायसवाल को देख के वोट दीजिए? मनीष जायसवाल को भी देख के वोट देना है, क्योंकि अच्छे नया नेता। चेहरा है, समझे। पुराना चेहरा जयंत सिन्हा खराब थे का? जी, मनीष जायसवाल के आने के बाद बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। बड़ा है ना जी, तो अच्छा, जयंत सिन्हा इसके पहले 2 बार थे, तो क्या उनका रहा कार्यकाल इधर आते जाते? कार्यकाल उतना भी नहीं रहा, लेकिन उम्मीद है जायसवाल जी से। उम्मीद है जी एकदम, बहुत भरपूर उम्मीद है। अच्छा, पार्टी टिकट काहे चेंज कर दिया? देखिए कुछ आप लोग, समय समय से परिवर्तन जरूरी होता है। उनका लगता है लोकप्रियता बाजार में घट रहा था इसलिए चेहरा बदल। जी जरूर, इधर युवा लोग बड़ी दीवाना है जयराम का, आप बीजेपी वो भी हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन जयराम है, अभी थोड़ा सा आने में वक्त लगेगा। वक्त लगे, इस बार नहीं आएंगे? इस बार आशा कम है, लेकिन उम्मीद है उनसे कुछ भी। वोट तो जाएगा? एकदम एकदम जाएगा, जाएगा ना? एकदम जाएगा। और कांग्रेस का कांग्रेस का भी वही हाल है, मतलब रहेगा, त्रिकोणीय मुकाबला। त्रिकोणीय मुकाबला है। युवा इस देश में लगभग 50% से ऊपर युवा हैं, एकदम और युवा जिधर ढल जाता है उधर ढल जाता है। शुरू में 2014 में मोदी जी की तरफ सब युवा ढल गया, मोदी जी जीत गए डंका बजा के, और कहीं युवा लोग पलटी मार दिया जयराम की तरफ, तब फिर सत्ता चेंज होगा। आप तक युवा है, कह रहे हैं मनीष जायसवाल को देंगे। मनीष जायसवाल देखिए, हमको ऊपर देख के चलना है देश, जी। झारखंड की बात भी तो करते हैं जयराम, मोदी, यहाँ जयराम आ सकते हैं विधानसभा में, अच्छा, लेकिन लोकसभा में चाहिए जायसवाल जी। जायसवाल जी, जी ताकि जरूर, मोदी जी का हाथ मजबूत है। जी। मोदी जी जीतना चाहिए। मोदी जी जीतना चाहिए, तो मोदी जी रोजगार वगैरह दे रहे हैं, वो भी कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी का कहाँ ले जाए? कांग्रेस पार्टी देखिए तिनकोनिया में जो है, जयराम का वोट जाएगा? जाएगा उनका भी। आप लोग इतने तेज धूप में खेल खेलते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, माइंड भी फुर्ती रहता है, तो इस स्वस्थ शरीर और फुर्तीले माइंड से राजनीति की भी कुछ चर्चा कर लिया कीजिए। राजनीतिक से दूर रहते हैं, हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति से सबको मतलब रखना चाहिए। हम राजनीतिक से दूर रहते हैं। देखिए, आपको हम एक चीज़ बताते हैं, हाँ, अभी तक मेरा वोटर आईडी भी नहीं है। वोटर आईडी नहीं है? अच्छा, घर में मम्मी पापा को तो कम से कम बताते होंगे ना कि इस बार किधर वोट देना है? हम नहीं जानते हैं, अपने मन से सब देता है। हाँ। अब क्या बोले आपको? अच्छा, मोदी जी का काम पसंद है? हमको कोई किसी का काम पसंद नहीं है। खेलना पसंद है खाली?